Hello everyone, how are you? Welcome to CPI. Today we will discuss about electric dipole and Gauss law numericals. So let's start the topic. तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले केयरफुली. An electric dipole of length 2 cm is placed at an angle of 30 degree with an electric field 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. If the dipole experience a torque of 8 into 10 की power minus 3 Newton meter, the magnitude of either charge of the dipole is. देखो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अप्रोच लगाना सीखा था न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो सिमिलर टाइप से हम अप्रोच करेंगे. ठीक है, फर्स्टली हमने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड किया. अब हम क्या करेंगे, गिवन डाटा नोट डाउन करेंगे. तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, देखो लेंथ हमें दी हुई है, डायपोल की बात की जा रही है, तो जो लेंथ की वैल्यू गिवन है हमें वो क्या होगी, 2L के इक्वल होगी. कितनी, 2 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सेंटीमीटर है इसको हमें क्या करना है, ऐसा यूनिट में लेके आना है, यानी कि मीटर की फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 100, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. फिर हमने कहा कि उसे प्लेस किया एट एन एंगल 30 डिग्री, तो हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है मींस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है. विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम. देखो इनकी जो यूनिट्स है वो क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो यूनिट है लाइक 2 सेंटीमीटर था तो हमने उसको मीटर में चेंज किया, बट ये पहले से ऐसे यूनिट में है तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है. सिमिलर टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर. द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डायपोल इज, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है डायपोल के केस के अंदर, यानी कि हमें फाइंड जो करना है वो क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्यू का कितना मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं कि कितना चार्ज इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हमें देखो अब कौन सा फॉर्मूला अप्रोच हो सकता है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये हमें लेंथ भी दी हुई है. तो हमें डायपोल के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला हमने सीखा था क्या, कि जो टॉर्क है टाउ है वो किसके इक्वल होगा, पीई साइन थीटा के. तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है, नहीं है, तो हमने क्या किया, टॉर्क की वैल्यू गिवन है तो पहले जो जो वैल्यूज है उनको पुट करेंगे फॉर्मूले में. 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर. पी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन नहीं है, ई की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम एंड इंटू में साइन 30 डिग्री. अब हम देखेंगे ये क्या रहेगी वैल्यू, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू पी इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू साइन 30 क्या होगा, 1/2. तो 2 से 2 कैंसल आउट, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या आ जाएगी, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड में 10 की पावर 5 इज इक्वल टू पी, मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. और 10 की पावर 5 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू पी. हमारे पास है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल की. अब हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू है हमारे पास वो क्या होती है, P इज इक्वल टू होता है हमारे पास चार्ज इंटू 2L. 2L की वैल्यू हमें गिवन है, चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड करना है कि कितना मैग्नीट्यूड है, कितना चार्ज हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई में 2L की वैल्यू हमारे पास थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू चार्ज. तो 2 4 जा 8 एंड ये पर जाएगा तो हमारे पास आएगी वैल्यू 4 इंटू
10⁻⁻⁶ कूलम इज इक्वल टू चार्ज। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 माइक्रो कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, देखो टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी एंड सी डी। मेन डायग्राम में देखेंगे हम ए एंड बी और सी और डी, दो इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास। ईच ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, दोनों का जो डायपोल मोमेंट है, हर एक का डायपोल मोमेंट है वो क्या दे रखा है हमें, पी वेक्टर गिवन है। आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और जो एंगल है उनके बीच में वो कितना है, टोटल 120 डिग्री का है। टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। हमें देखो डायग्राम में दे रखा है कि 120 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं वो दो लिए गए हैं, कौन कौन से, ए बी और सी डी। अब हमें क्या करना है, देखो अगर ये टोटल 120 डिग्री है तो हमें पता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। तो जो पेंडिंग बच गया हमारे पास वो कितना एंगल होगा, निकल के आएगा 30 डिग्री। अब ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया 30 डिग्री, तो जो पेंडिंग अब इसमें बचेगा 90 डिग्री के लॉन्ग, ये कितना एंगल रहेगा 60 डिग्री। अगेन सिमिलर हम यहाँ बात करेंगे तो सेम यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्रिएट होगा वो कितने का होगा 60 डिग्री, और देन यहाँ पे कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने जब पूरे इस तरह से एंगल की रोटेशन फाइंड की कि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, देखो फाइंड करेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। ये फॉर्मूला होता है पी आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमें डायपोल की वैल्यू गिवन है P फर्स्ट केस के लिए भी, सेकंड केस के लिए भी P, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि P इंटू P cos थीटा। वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से तो क्या आएगी, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 120 डिग्री। देखो जो गिवन डाटा था उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, अब बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, पी वेक्टर आर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर बट इंटू cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1/2। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है, क्या आ जाएगी -1/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा जो पी वेक्टर आर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस, या नेगेटिव का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव P स्क्वायर। तो वैल्यू जो हमें फाइंड होगी वो क्या होगी, P स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देन हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वेक्टर की P आ जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। देखो अभी तक ये जो पार्ट था ये हमारे पास ए पार्ट था, अब हम करेंगे बी पार्ट को। तो बी पार्ट में क्या गिवन है, हमें गिवन है हमें क्या फाइंड करना है, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क ऑन इट। टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखो टॉर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पीई साइन थीटा। अब सबसे पहले ये देखो कि y एक्सिस के अलोंग जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, बट x एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। ये हमने अभी डिस्कस भी किया किस तरह से बना। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क के अंदर वैल्यू पुट करोगे PE साइन 30 डिग्री, साइन 30 मीन PE इंटू में 1/2, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स जो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास PE का हाफ आया है नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग। सो नोट डाउन कर लो इसे सबसे पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीज। अब क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है क्या उस पर कुछ इफेक्ट पहुंचेगा जब हमने चार्ज को इनक्लोज किया गॉसियन सरफेस के अंदर और उसकी रेडियस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो देखो हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, इनक्लोज कर दिया गया गॉसियन सरफेस में।
स्फेरिकल क्वेश्चन सरफेस, ये देखो ये जो रेडियस होगा इसको हम डिनोट कर देंगे स्मॉल आर से, और ये जो रेडियस की वैल्यू होगी हम इसे क्या लेके चलेंगे, कैपिटल आर, और ये हमारा चार्ज इनक्लोज्ड है। अब ये देखो इसकी वजह से, रेडियस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्ज के ऊपर, रेडियस से सरफेस एरिया में जरूर इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर हम एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू Gauss law, electric flux passing through a closed surface is equal to closed integral of E vector dot ds vector is equal to charge enclosed by में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जब एरिया में फर्क आएगा, सरफेस एरिया में रेडियस की वजह से, बट चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गोजला ने क्या कहा था कि जो क्लोज सरफेस है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज बाय में एप्सिलॉन नॉट और ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है। तो हमने क्या देखा कि जब चार्ज के ऊपर ही कोई इफेक्ट नहीं पहुंच रहा तो क्या फाई की वैल्यू पे इफेक्ट पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या कहेंगे, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स when we increase the radius। क्वेश्चन फॉर क्या कह रहे हैं हमें, a sphere S1 of radius R1, स्फीयर है S1 हमारे पास, रेडियस R1 है, इनक्लोजिंग अ चार्ज Q1, और वो चार्ज Q1 को इनक्लोज कर रहा है, इज सराउंडेड बाय अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर, उसके ही सराउंड में एक अलग स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, जो कि क्या है, नेम से S2 दिया, रेडियस R2 इज ग्रेटर देन R1 इफ देयर चार्ज इज माइनस Q2 इन द स्पेस बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 की जो स्पेस होगा उसमें माइनस Q2 चार्ज होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। स्फीयर हमें क्या दिया गया है, S1, ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, Q1, और जो रेडियस होगी वो क्या है हमारे पास इसकी, R1, बाय अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर हमने ड्रॉ किया। इसकी जो हमें वैल्यू दी गई है इसको S2 के नेम से रिप्रेजेंट किया गया, स्फीयर सेकंड, एंड रेडियस है हमारे पास R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, और यहाँ पे जो चार्ज रहेगा इन दोनों के स्पेस में वो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस Q2। क्लियर। और एज वी नो दैट flux is equal to mean phi is equal to charge enclosed by में एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना इनक्लोज किया जा रहा है, phi 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Q1 बाय में एप्सिलॉन नॉट, एंड phi 2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड किया जाएगा, तो ऐड करेंगे Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2 चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास चार्ज 1 माइनस चार्ज सेकंड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको क्या करेंगे, अब रेशियो फाइंड करना था हमें, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, phi 1 बाय में phi 2, इन दोनों का रिलेशन यूज करके हम क्या वैल्यू फाइंड कर लेंगे, phi 1 बाय में phi 2 इज इक्वल टू
Q1 बाय में एप्सिलॉन नॉट बाय में Q1 माइनस ऑफ Q2 बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये क्रॉस में जाएगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी phi1 बाय में phi2 इज इक्वल टू Q1 बाय में Q1 माइनस ऑफ Q2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थ्रू S1 एंड S2। क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E वेक्टर इज इक्वल टू 2x I कैप, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। अभी इसमें हमें क्या करना है, देखो दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाइंड करनी है और एक हमें ये बताना है कि कितना चार्ज इनक्लोज किया गया। क्लियर। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन, गिवन डाटा लिखो, गिवन हमें क्या है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2x I कैप। जो I कैप है हमारे पास इज अ यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और I कैप किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस की। तो हमें ई वेक्टर की वैल्यू x एक्सिस के अलोंग तो बताई है बट y एक्सिस के अलोंग गिवन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि जो लेफ्ट फेस होगा क्यूब का वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 होगी और राइट फेस की हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। मींस ई वेक्टर L इज इक्वल टू 0 एंड ई वेक्टर R की हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, क्या है, x इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू हम किसके रिलेट करके चले, a से, तो वो वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a, क्या आ जाएगा 2a। तो ये हमारे पास आ गई ई वेक्टर r की वैल्यू। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, और इसी को ओपन करके जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डेल एस कॉस थीटा। अब देखो जब हम ई एल की बात कर रहे हैं इस केस में क्या हो जाएगा, ई एल डेल एस कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, प्लस राइट फेस की बात करेंगे तो ई आर इंटू में डेल एस और कोस क्या होगा 0, थीटा क्या हो जाएगा 0, तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 5। तो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब ई एल ही 0 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, प्लस ई आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a इंटू में डेल एस, डेल एस की बात कर रहे हैं यानी कि सरफेस एरिया की, स्मॉल सरफेस एलिमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम राइट फेस की बात कर रहे हैं ओनली, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 2a क्यूब। देखो हमने ये फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया, फ्लक्स फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2a क्यूब। अब हमें क्या करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास लेट कर लेते हैं हम, या एज्यूम कह लो कि हमने किया चार्ज क्यू, तो 5 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a क्यूब इज इक्वल टू चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज, कूलम में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी और ये फ्लक्स की वैल्यू। मे बी इट्स इनफ फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो एंड अनसोल्व न्यूमेरिकल्स करने की प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू सो मच।